मैंने पहले से तैयार किया हुआ इंसानी त्वचा जैसा मास्क पहन रखा था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि एंट्री पर मौजूद बॉडीगार्ड के पास एक स्कैनर भी होगा। जैसे ही मेरा भेद खुलने वाला था, तभी प्राइवेट रूम से एक आदमी की आवाज आई। उसने मुझे अंदर शराब पहुंचाने का आदेश दिया। दरअसल मैं वहां उस अमीर आदमी की एक आपत्तिजनक तस्वीर लेने के मिशन पर आई थी। इसके बदले मुझे एक न्यूज एजेंसी से अच्छा खासा इनाम मिलने वाला था, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा संपर्क कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली बहन ही होगी। किस्मत से मैंने मास्क पहले ही पहन लिया था, इसलिए वह मुझे पहचान नहीं पाई। मैंने उस आदमी के गिलास में शराब डाली और मौका मिलते ही उसकी एकदम साफ तस्वीर खींच ली। मेरा काम पूरा हो चुका था, इसलिए मैं वहां से निकलने लगी। तभी उस आदमी ने मुझे वापस बुलाया और दोबारा उसका गिलास भरने को कहा। मेरे पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए मैं वापस गई और उसका गिलास भरने लगी। लेकिन तभी उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अपना संतुलन खो बैठी और गलती से सीधे उसकी गोद में जा गिरी। उसने तुरंत मेरा नाम पूछा। मुझे मामला संदिग्ध लगा, इसलिए मैं फौरन खड़ी हो गई और माफी मांगने लगी। मैंने खुद को एक साधारण सर्विस स्टाफ बताया, लेकिन वह मेरी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और मुझे दूसरे कमरे में ले गया। उसने सीधे पूछा कि मुझे यहाँ भेजने वाला कौन है। मैंने अनजान बनने का नाटक किया और कहा कि मुझे उसके सवाल समझ नहीं आ रहे। तभी उसकी नजर मेरे चेहरे पर लगे मास्क पर पड़ी। उसने बिना देर किए एक झटके में मास्क उतार दिया। मेरा चेहरा देखते ही वह बुरी तरह हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझे पहचान लिया हो। उसे समझ आ गया कि मैं शहर की सबसे खतरनाक एजेंट थी। इसके बाद उसकी नजर मेरे पास छिपे छोटे कैमरे पर पड़ी। मैं घबरा गई और तुरंत सफाई देने लगी। मैंने बहाना बनाया कि मैं बस उसकी सीक्रेट फैन हूँ और उसकी तस्वीर लेना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे उठाकर बेड पर रख दिया। उसे अपने कपड़े उतारते देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई। मैंने तुरंत नहाने का बहाना बनाया और बाथरूम में चली गई। जब काफी देर तक मैं बाहर नहीं आई तो वह खुद बाथरूम के पास पहुंचा, लेकिन तब तक मैं वहां से भाग चुकी थी। दीवार पर मेरे द्वारा छोड़े गए कुछ शब्द देखकर उसे यकीन हो गया कि मैं वही मशहूर एजेंट थी जिसकी वह तलाश कर रहा था। इसके बाद उस आदमी ने सभी न्यूज रिपोर्टर्स को पकड़ लिया और उनसे मेरी पूरी जानकारी निकलवा ली। मेरी पहचान और मेरे बारे में जानकर उसकी दिलचस्पी मुझ में और भी बढ़ गई। कुछ समय बाद मुझे एक नया मिशन मिला। मैं संपर्क से मिलने एक बड़ी पार्टी में पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरी नजर अपनी सौतेली बहन पर पड़ गई। उसकी मौजूदगी की वजह से मेरा पूरा प्लान बिगड़ने लगा और मैं अपने संपर्क के बारे में ठीक से पूछ भी नहीं पा रही थी। तभी कुछ अमीर लड़के मेरे पास आकर बातचीत करने की कोशिश करने लगे। उसी वक्त एक वेटर मेरे सामने आया और उसने एक गुप्त कोड बोला। कोड सुनते ही मुझे समझ आ गया कि वही मेरा संपर्क था। मैं तुरंत वहां से निकल गई। कुछ देर बाद मुझे एक मैसेज मिला और मैं एक सुनसान कमरे में पहुंची। वहां पहुंचकर मैंने कहा कि यह मिशन बहुत मुश्किल है और इसके लिए मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। सामने वाले की तरफ से कोई जवाब। जैसे ही मैंने सामने बैठे शख्स का चेहरा देखा, मेरे होश उड़ गए। मेरा नया मिशन देने वाला कोई और नहीं बल्कि वही अमीर आदमी था।